बेवा औरतों से शादी के मुताल्लिक बातों को समझने के लिए हमें सबसे पहले शेर शाह सूरी की शुरुआती ज़िंदगी को समझना होगा कि खुद को समृद्ध और धनी बनाने के लिए वे विधवाओं से विवाह करने की नीति को आखिर क्यों अपनाते थे। कन्नौज के युद्ध में मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित करने के बाद फरीद उर्फ शेर शाह का दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया। 10 जून 1540 ईस्वी के दिन शेर शाह ने अपना राज्याभिषेक शेर शाह हजरत आला व सुल्तान उल अदल के नाम से आगरा में मुगलों द्वारा खाली किए गए सिंहासन पर बैठकर करवाया। इसके साथ ही उन्होंने भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। शेर खान का उदय कोई अकस्मात नहीं हुआ। इसके लिए उसने हर वह कदम उठाया जिसे उसने अपने लिए अव्वल समझा, फिर वह चाहे विधवाओं से विवाह का मसला हो या सैन्य तजुर्बे का। अपने सैन्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए उसने मुगल बादशाह बाबर के आगरा स्थित जंगी बेड़े में नौकरी शुरू कर दी। मुगलों की सेवा में रहकर उसने सैनिक व्यवस्था, सरदारों के चरित्र तथा शासन का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। शेर शाह ने नौकरी करने के लिए बाबर की फौज को इसलिए भी तरजीह दी थी क्योंकि इसी फौज की दम पर बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर हिंदुस्तान से अफगानों की हुकूमत को जड़ से उखाड़ दिया था। तो दूसरी तरफ 1527 ईस्वी में लड़े गए खनुआ के युद्ध में बाबर ने समस्त राजपूताना के सबसे बड़े सूरमा राणा संग्राम सिंह को बुरी तरह से शिकस्त देकर समस्त राजपूताने को रेत की तरह बिखेर दिया था। शेर शाह को निजी अनुभव प्राप्त करने के लिए इससे बेहतर सेना कहीं और नहीं मिलती। शेर शाह बड़ी ही सावधानी से योजनाएं बनाता था। वह प्रतीक्षा करो और देखो की नीति पर चलता था। किसी भी काम को उठाने से पहले उसके परिणाम पर भी गौर करता था। प्रसिद्ध इतिहासकार आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव का कहना है कि शेर शाह बड़ा ही चालाक और चलता हुआ राजनीतिज्ञ था। वह अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए आमतौर पर चालबाजियों और धोखाधड़ियों को इस्तेमाल में लाता था। शेर शाह राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की अपेक्षा उच्च कोटि की स्वार्थ भावना से अधिक प्रेरित था। वैवाहिक संबंधों में भी उसने ऐसी ही स्वार्थ भावना से काम लिया था। शेर शाह के समकालीन फारसी इतिहासकार हसन अली खान ने अपनी पुस्तक ताबीर-ए-दौलत शेरशाही में लिखा है कि जवानी में शेर शाह का नैतिक चरित्र एक भ्रष्ट युवा जैसा था। उसे एक आज्ञाकारी पुत्र भी नहीं कह सकते। शेर शाह अपनी सभी बीवियों और बच्चों से एक सा प्रेम नहीं करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका यूज एंड थ्रो वाला दृष्टिकोण किसी से भी अधिक प्रेम और लगाव रखने में बाधक था। अन्य बादशाहों और सुल्तानों की तरह शेर शाह के पास भी एक बेहतरीन हरम था जिसकी देखरेख उसकी बेगम मलिका बीबी करती थी। शेर शाह ने विधवा पुनर्विवाह को अपनी सत्ता की सीढ़ी बना रखा था। इसके लिए वह हर उस बेवा औरत पर नजर रखता था जो धनिक और रसूखदार होती थी। शेर शाह आगरा से बादशाह बाबर की नौकरी छोड़कर बिहार भाग आया, जहां उसने फिर से बिहार के शासक मोहम्मद शाह के यहाँ नौकरी कर ली। वह मोहम्मद शाह का विश्वास पात्र और दाहिना हाथ था। दिल का दौरा पड़ने से एक रोज मोहम्मद शाह मर गया। अब बिहार की हुकूमत उसकी बेवा दूदू बीबी ने संभाल रखी थी। उसने अपने नाबालिग बेटे जलाल खां को बिहार का सुल्तान घोषित कर दिया और शेर शाह को उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया। अब शेर शाह ने युवा दूदू बीबी से निकाह कर लिया और दूदू बीबी ने भी उसे वकील के ओहदे पर तैनात कर दिया। जल्द ही किसी बीमारी की वजह से दूदू बीबी का भी इंतकाल हो गया। अब समस्त बिहार का वास्तविक शासक शेर शाह खुद बन गया था और नाबालिग जलाल खां अपनी जान बचाकर बंगाल भाग गया। अब शेर शाह की नज़र चुनारगढ़ के एक पूर्व गवर्नर ताज खां की विधवा पत्नी लाड मलिका पर जा टिकी। शेर शाह के कई बार के प्रयासों के बाद लाड मलिका ने उसके साथ शादी कर ली। इससे शेर शाह के सम्मान में वृद्धि हुई और उसे चुनार जैसे मजबूत दुर्ग के साथ साथ वहाँ का अकूत खजाना भी हाथ लग गया।
हालांकि अधिकांश अफगान सरदार अब भी उसे अपना पूर्व नौकर ही मानते थे, लेकिन जो प्रतिष्ठा पाकर उच्च स्थान प्राप्त कर चुका था। ऐसी अवस्था उनके लिए असहनीय थी। लाड बेगम से मिली अकूत दौलत की मदद से शेर खां ने एक विशाल सेना खड़ी की। इस तरह लाड मलिका को अपनी संपत्ति संभालने के लिए एक पुरुष का संरक्षण और शेर शाह को अपनी सेना खड़ी करने के लिए लाड बेगम का खजाना मिल गया। इसके बाद शेर शाह ने गाजीपुर के नसीर खां नूहानी की संतानहीन विधवा सुरैया बेगम से शादी की। इस शादी से सुरैया को संतान और शेर शाह सूरी को समस्त गाजीपुर की जागीर मिल गई। अब शेर शाह का निजी साम्राज्य काफी विस्तृत हो चुका था। शेर शाह यही नहीं रुका, उसने रोहतास जैसे अभेद्य गढ़ को अपने परिवार की औरतों के निवास के लिए सबसे महफूज पाया। इसे प्राप्त करने के लिए उसने रोहतासगढ़ के ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि से मित्रता कर ली और एक पत्र राजा के लिए लिखा कि वह अपनी औरतों को कुछ दिनों के लिए आपके गढ़ में सुरक्षित रखना चाहता है। पर राजा ने शेर शाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन मंत्री चूड़ामणि की जिद और प्रतिष्ठा का वास्ता देने के बाद राजा प्रताप मान गया। तब शेर शाह ने 1000 पालकियों में अपने सैनिक औरतों के भेष में रोहतासगढ़ में भेजे, जिन्होंने राजा को मारकर दुर्ग पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे को जायज ठहराने के लिए उसने राजा की छोटी रानी बैजाबाई से विवाह कर लिया और 1538 ईस्वी में शेर शाह को दुर्ग के साथ साथ राजपूतों द्वारा दशकों से इकट्ठा किया गया अकूत खजाना भी मिल गया, जो हुमायूं से जंग लड़ने में प्रयोग में लाया गया। शेर शाह ने अपने धन की लालसा को पूरा करने के लिए मियां मोहम्मद उर्फ काला पहाड़ की बेवा से भी विवाह किया, जबकि वह एक उम्र दराज महिला थी और शेर खान तब 40 वर्ष से थोड़ा सा ही ऊपर था। शेर शाह 68 साल की उम्र में हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा, पर फिर भी वह प्रतिदिन 16 घंटों तक काम करता था। उसमें अच्छा नेता बनने के सारे गुण मौजूद थे। वह कहता था कि अल्लाह ने उसे तख्त तो दिया पर वक्त नहीं दिया। शेर शाह सूरी को सुल्तान बनाने में उस धन का बहुत बड़ा सहयोग था जो उसने उन बेवा औरतों से शादी करने के बाद प्राप्त किया था। यदि वह धन उसे प्राप्त न हुआ होता तो संभवतः शेर शाह का सुल्तान हिंद बनने का ख्वाब ही रह जाता।